आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू पार्ट, हमारा जो मॉड्यूल वाइज है, मॉड्यूल का नाम है लेथ एक्सेसरीज पार्ट 3। लेथ एक्सेसरीज में बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए इसका थर्ड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर थ्योरी एमसीक्यू फर्स्ट ईयर, टर्नर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल का नाम है लेथ एक्सेसरीज पार्ट 3। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके पहले हम 60 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच वर्क होल्डिंग मेथड इज टू बी यूज्ड इफ अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रिसिटी इज नीडेड। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि उच्च स्तर की कॉन्सेंट्रिसिटी की आवश्यकता हो तो कौन सी कार्यधारण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें एकदम हाई डिग्री की कॉन्सेंट्रिसिटी अगर हमें आवश्यकता है तो उस समय हम कौन से होल्डिंग मेथड का उपयोग करके हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा 4 जॉ चक, तीसरा 3 जॉ चक और चौथा है इन बिटवीन सेंटर। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि यदि उच्च स्तर की कॉन्सेंट्रिसिटी की आवश्यकता हो तो कौन सी कार्यधारण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन बिटवीन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ होल्डिंग इज यूज्ड फॉर लेंथी वर्क टू अवॉइड ओवरहैंगिंग। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लंबे कार्य के लिए ओवरहैंगिंग से बचने के लिए होल्डिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इन बिटवीन सेंटर, दूसरा इन फोर्जा चक, तीसरा इन फेस प्लेट, चौथा ऑप्शन है इन एंगल प्लेट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि लंबे कार्य के लिए ओवरहैंगिंग से बचने के लिए होल्डिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन बिटवीन सेंटर। बिटवीन सेंटर में ही सबसे ये जॉब एकदम हाई एक्यूरेसी में बनता है और ओवरहैंगिंग से भी बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप जॉब। मतलब जो अगर अनियमित आकार के कार्य को पकड़ने के लिए किस कार्यधारण उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए जो रेगुलर शेप के जॉब होते हैं, स्क्वायर हो गया, हेक्सागोनल या फिर राउंड, इससे अगर आकार में अगर कुछ अनियमित आकार के जॉब रहे उसको अगर हमें पकड़ना है तो उस समय कौन से होल्डिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, होल्डिंग डिवाइस का, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फोर्जा चक, दूसरा थ्रीजा चक, तीसरा ऑप्शन है फेस प्लेट और चौथा ऑप्शन है कैच प्लेट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड इरेगुलर शेप जॉब, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी यूजिंग द एंगल प्लेट एंड काउंटर वेट। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एंगल प्लेट और काउंटर वेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा ड्राइविंग प्लेट और चौथा ऑप्शन है फोर्जा चक। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि एंगल प्लेट और काउंटर वेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट। फेस प्लेट के ऊपर जब हम इरेगुलर शेप के आकार के जॉब हम होल्ड करते हैं तो उस समय काउंटर वेट का और एंगल प्लेट का उपयोग करके जॉब को होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क होल्डिंग डिवाइस ऑफ लेथ इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस फॉर एन इरेगुलर जॉब। अनियमित जॉब के संतुलन के लिए लेथ के किस कार्यधारण उपकरण की आवश्यकता होती है। तो इसके पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा कैच प्लेट, तीसरा थ्रीजा चक, चौथा ऑप्शन है फोर्जा चक। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था अनियमित जॉब के लिए, अनियमित कार्य के लिए अनियमित कार्य के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए लेथ के किस कार्यधारण उपकरण की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेस प्लेट। जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। और जो भी हम क्लास में जो मॉड्यूल वाइज क्लास हम क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं, इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जिसमें आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मार्किंग द लेथ बेड। लेथ बेड को चिन्हित करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा ग्रे कास्ट आयरन, चौथा नोडुलर कास्ट आयरन। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि जो हमारा लेथ बेड है, लेथ बेड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेंटर लेथ मेक एंगुलर मूवमेंट। लेथ सेंटर लेथ का वह कौन सा भाग है जो एंगुलर मूवमेंट करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टॉप स्लाइड, तीसरा क्रॉस स्लाइड, चौथा कंपाउंड रेस्ट। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो लेथ मशीन का वह कौन सा पार्ट है जिसके सहायता से हम एंगुलर मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड के सहायता से ही हम मैनुअली, जो कंपाउंड स्लाइड मेथड के सहायता से हम टेपर टर्निंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ
द स्क्वायर स्लॉट प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिनियन ऑफ अ थ्रीजा चक। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि थ्रीजा चक के पिनियन के टॉप पर दिए गए स्क्वायर स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। जब हम कोई भी लेथ मशीन में जॉब को होल्ड करते हैं तो उसमें आपने देखे होंगे कि चक के ऊपर एक स्क्वायर स्लॉट कटा होता है। तो इस स्क्वायर स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू सेट द चक ऑन द मशीन, मतलब मशीन पर चक सेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू सेट द बैक ऑन द मशीन, मतलब मशीन पर बैक प्लेट सेट करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू अकोमोडेट द चक्की, मतलब चक्की को असेंबल करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू सेट द बॉडी ऑफ द चक इन स्पिंडल, मतलब चक की बॉडी को स्पिंडल में सेट करने के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि थ्रीजा चक के पिनियन के टॉप पर जो स्क्वायर स्लॉट बना होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू अकोमोडेट द चक्की, मतलब चक्की को बिठाने के लिए। जब हम कोई भी जॉब को पकड़ते हैं और जहां पर चक्की को बिठाते हैं वहां पर एक स्क्वायर स्लॉट कटा होता है और उसी को ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्विंग ओवर बेड। स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। मतलब जो लेथ स्पेसिफिकेशन होता है उसमें स्विंग ओवर बेड, स्विंग ओवर कैरेज होता है। तो स्विंग ओवर बेड से आप क्या समझते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। मतलब अगर किसी को हमें स्विंग ओवर बेड अगर समझाना है लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में तो किस तरह से समझाएंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एंड द कैरेज, मतलब कैरेज और लेथ के बीच की लंबवत दूरी। दूसरा ऑप्शन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एक्सिस टू टॉप ऑफ बेड, मतलब लेथ के जो सेंटर है सेंटर से टॉप तक की लंबवत दूरी। तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब दोनों सेंटर के बीच की दूरी। और चौथा ऑप्शन लेंथ ऑफ द बेड, मतलब बेड की लंबाई। मतलब जो क्वेश्चन में आपको पूछा था कि स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है, तो इसमें से जो आपको चार ऑप्शन में से दो लास्ट के दो ऑप्शन कुछ काम के नहीं, मतलब इसमें इसका कुछ काम है ही नहीं। तो बचते हैं बाकी के दो ऑप्शन, इसमें से आपको चूज करना है। तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लेथ एक्सिस टू टॉप ऑफ द बेड। मतलब जो हमारा लेथ एक्सिस होता है, लेथ एक्सिस के सेंटर से लेथ बेड के टॉप तक की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है स्विंग ओवर बेड। और इसे थोड़ा और सिंपल तरीके से अगर समझाना है तो स्विंग ओवर बेड मतलब क्या होता है कि बेड के ऊपर जो हम सबसे बड़े से बड़े डायमीटर के जॉब को हम घुमा सकते हैं उसे कहा जाता है स्विंग ओवर बेड। या फिर बेड के ऊपर से जो हमारा चक होता है, चक के सेंटर तक की जितनी दूरी होती है उससे डबल होता है ये डिस्टेंस, क्योंकि जॉब राउंड सर्कल में होता है तो हाफ डिस्टेंस जितना होता है उसका डबल डायमीटर के जॉब हम घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बैक गियर यूनिट इन कोन पुली हेडस्टॉक ऑफ अ लेथ। लेथ मशीन में कोनपुली हेडस्टॉक में जो लेथ मशीन का कोनपुली हेडस्टॉक होता है उसमें बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जनरली लेथ मशीन जो हमारा होता है ये कोनपुली हेडस्टॉक वाले ज्यादातर कंपनी में ही होता है, आईटीआई में नहीं होता है। तो जो कोनपुली हेडस्टॉक होते हैं उसमें जो बैक गियर यूनिट होता है उसका उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर हेल्पिंग स्टेप टर्निंग, मतलब स्टेप टर्निंग के सहायता करने के लिए। दूसरा टू डबल द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसकी स्पीड को दोगुना करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू गेट इंक्रीज स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल स्पीड को बढ़ाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड, मतलब जो स्पिंडल स्पीड होती है उसकी गति को कम करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि लेथ मशीन के कोनपुली हेडस्टॉक में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू गेट रेड्यूस स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए बैक गियर यूनिट का उपयोग किया जाता है जब हम कोई भी बड़े आकार का जॉब होता है और डेप्थ ऑफ कट ज्यादा देकर हम ऑपरेशन करते हैं तो उस समय बैक गियर मैकेनिज्म को अटैच किया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पिंडल की स्पीड कम हो जाता है और ज्यादा लोड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of thread is cut on the screw shaft of an independent chuck। इंडिपेंडेंट चक के स्क्रू शाफ्ट पर किस प्रकार का थ्रेड कटा होता है। जब हम चक्की को घुमाते हैं तो जो स्क्रू शाफ्ट मतलब जो घूमता है उसके ऊपर जो थ्रेड कटा होता है उस थ्रेड का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है वह कौन सा थ्रेड कटा होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेफ्ट हैंड वी थ्रेड, दूसरा राइट हैंड वी थ्रेड, तीसरा लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड और चौथा ऑप्शन है लेफ्ट हैंड एक्मे थ्रेड। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि स्पिंडल जो हमारा इंडिपेंडेंट चक होता है, इंडिपेंडेंट चक के स्क्रू शाफ्ट पर किस प्रकार के थ्रेड कटा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट हैंड स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ गैप बेड लेथ। लेथ मशीन के जो टाइप्स ऑफ बेड में से गैप बेड होता है, तो गैप बेड का काम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू टर्न लार्ज डायमीटर ऑफ वर्क, मतलब बड़े डायमीटर के काम को टर्न करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू टर्न स्मॉल डायमीटर ऑफ जॉब, मतलब छोटे आकार के जो छोटे डायमीटर के जॉब को टर्न करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू टर्न इरेगुलर शेप जॉब, मतलब अनियमित आकार के जॉब को टर्न करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू टर्न लेंथली वर्क, मतलब बड़े आकार लंबे जॉब को टर्न करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा था गैप लेथ मशीन में जो टाइप्स ऑफ बेड में गैप बेड है, तो गैप बेड का उपयोग क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू टर्न लार्जर डायमीटर ऑफ वर्क, मतलब बड़े आकार के जो जॉब होते हैं उस समय क्या किया जाता है, गैप बेड, जो लेथ मशीन में गैप बेड होता है उस मशीन के ऊपर बड़े आकार के जॉब को टर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ हेल्प गिव एंगुलर मूवमेंट ड्यूरिंग टेपर टर्निंग? लेथ का कौन सा पार्ट टेपर टर्निंग के दौरान एंगुलर मूवमेंट देने में मदद करता है? मतलब सिंपली क्वेश्चन हम इस तरह से पूछते हैं कि टेपर टर्निंग करते समय कौन से पार्ट के सहायता से हम एंगुलर मूवमेंट देते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सैडल, दूसरा टूल पोस्ट, तीसरा क्रॉस स्लाइड, चौथा कंपाउंड रेस्ट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था लेथ का कौन सा भाग टेपर टर्निंग के दौरान एंगुलर मूवमेंट देने में मदद करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ गिव परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ द टूल? लेथ का वह कौन सा भाग जो कटिंग टूल को लंबवत गति प्रदान करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा क्रॉस स्लाइड, तीसरा कैरेज, जो पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा टेलेस्टॉक, तीसरा कैरेज, चौथा क्रॉस स्लाइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था विच पार्ट ऑफ द लेथ गिव परपेंडिकुलर मूवमेंट टू द टूल, लेथ का कौन सा भाग टूल को लंबवत गति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज सिटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेथ बेड? लेथ बेड के राइट हैंड साइड में कौन सा पार्ट स्थित होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा टूल पोस्ट, तीसरा हेड स्टॉक, चौथा टेल स्टॉक। मतलब ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम लेथ मशीन के ऊपर खड़े होते हैं उस समय जो राइट साइड में जो पार्ट होता है उस पार्ट का नाम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेथ एक्सेसरी इज यूज टू होल्ड द प्रीवियसली बोर्ड जॉब? पहले से बोर हो चुके जॉब को संभालने के लिए किस लेथ एसेसरीज का उपयोग किया जाता है? मतलब मान लीजिए कोई जॉब है जिसको पहले से ही बोर किया हुआ है, इस प्रकार के जॉब को अगर हमें पकड़ना है, मतलब होल्ड करना है, तो इस समय कौन से लेथ मशीन के जो एसेसरीज है इसमें से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ड्राइविंग प्लेट, तीसरा मैन ड्रिल, चौथा कैच प्लेट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि पहले से बोर किया हुआ जॉब को अगर हमें होल्ड करना है तो उस समय कौन सा लेथ एसेसरीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैन ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द ड्राइव पिन इन द ड्राइव प्लेट? ड्राइव प्लेट में ड्राइव पिन का उपयोग क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू होल्ड द जॉब, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए, दूसरा टू रोटेट द जॉब, जॉब को घुमाने के लिए, तीसरा ऑप्शन टू टर्न द जॉब, मतलब जॉब को टर्न करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टू लोकेट द जॉब, मतलब जॉब को स्थान निर्धारित करने के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि ड्राइव प्लेट में ड्राइव पिन का उपयोग क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोटेट द जॉब, मतलब जॉब को घुमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द बॉल सेंटर यूज्ड इन टेपर टर्निंग बाय द ऑफसेट मेथड? ऑफसेट मेथड द्वारा टेपर टर्निंग करते समय बॉल सेंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ऑफसेट विधि द्वारा जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो उस समय बॉल सेंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमम वियर एंड स्ट्रेन, मतलब न्यूनतम घिसाव और तनाव के लिए, दूसरा ऑप्शन है मिनिमम फ्रिक्शन, मतलब न्यूनतम घर्षण के लिए, तीसरा इकोनॉमिकल, और चौथा इजी सेटिंग, मतलब सहज सेटिंग के लिए। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करते समय बॉल सेंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिनिमम वियर एंड स्ट्रेन, मतलब घिसाव कम होता है और तनाव भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बेंड टाइप लेथ कैरियर एंगेज्ड? मतलब कौन से जगह पर बेंड टाइप लेथ कैरियर लगा हुआ होता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन फेस प्लेट, दूसरा एंगल प्लेट, तीसरा कैच प्लेट, चौथा ड्राइविंग प्लेट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा गया था कि बेंड टाइप लेथ कैरियर कहाँ लगा हुआ होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पीड विल बी ऑब्टेन फ्रॉम 3 स्टेप कोन पुली हेड स्टॉक ऑफ अ लेथ विथ बैक गियर अरेंजमेंट? बैक गियर व्यवस्था वाले लेथ के 3 स्टेप
कौन पुल हेड स्टॉक से कितनी गति प्राप्त की जा सकती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बैक गियर व्यवस्था वाले लेथ के 3 स्टेप कौन पुल हेड स्टॉक से कितनी गति हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये 3 स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पिंडल स्पीड टोटली ऑब्टेन फ्रॉम अ कोन पुली हेड स्टॉक। एक कोन पुली हेड स्टॉक से कुल कितनी स्पिंडल स्पीड प्राप्त की जा सकती है। अगर आपने कोन पुली हेड स्टॉक मशीन देखी है तो ही आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जैसे कोन पुली हेड स्टॉक में क्या होता है कि दो जो नॉर्मली गियर होते हैं 4 स्टेप वाले, और उसके साथ हम बैक गियर भी एंगेज कर सकते हैं, उसमें भी 4 स्टेप होते हैं। तो इस समय हम कितने इसमें, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कोन पुली हेड स्टॉक से कुल कितनी स्पिंडल गति प्राप्त होती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा है 9। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8। 8 क्यों? क्योंकि इसमें जो कोन पुली हेड स्टॉक होते हैं इसमें 4 स्टेप होते हैं सिंगल में, और उसमें जब बैक गियर होता है उसमें भी 4 स्टेप होते हैं, दोनों को मिलाकर कितना स्पिंडल हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीव्स आर देयर इन सेट ए टाइप इन रेडियस गेज। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेट ए टाइप रेडियस गेज में कितने पत्ते होते हैं, मतलब उसमें कितने गेजेस होते हैं, गेज होते हैं, यही क्वेश्चन है पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 30, तीसरा 32, चौथा ऑप्शन है 34। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि सेट ए टाइप रेडियस गेज में कितने पत्ते होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेंज ऑफ ड्रिल गेज आर नंबर ड्रिल अवेलेबल। ड्रिल गेज की किस रेंज में नंबर ड्रिल उपलब्ध होते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 से 32, दूसरा 1 से 64, तीसरा 1 से 80 और चौथा ऑप्शन है 1 से 82। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ड्रिल गेज की किस रेंज में नंबर ड्रिल उपलब्ध होते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 से 80। जो नंबर ड्रिल होते हैं, नंबर ड्रिल 1 से 80 नंबर तक की ड्रिल उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन एज पर ISO। ISO के अनुसार स्लिप गेजों के किस ग्रेड का उपयोग इंस्पेक्शन करने के लिए किया जाता है। तो जो स्लिप गेज होते हैं इसके 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 0 और 00। तो इसमें से जो कौन से ग्रेड का उपयोग हम इंस्पेक्शन के लिए करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड 1, दूसरा ऑप्शन ग्रेड 2, तीसरा ग्रेड 0, चौथा ऑप्शन है ग्रेड 00। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि इंस्पेक्शन करने के लिए ISO के अनुसार स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज की हार्डनेस क्या होती है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि स्लिप गेज की हार्डनेस क्या होती है। स्लिप गेज की हार्डनेस रिक्त स्थान होनी चाहिए, फिर क्या कितना होना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 63 HRC, दूसरा ऑप्शन है 53 HRC, तीसरा ऑप्शन है 55 HRC, चौथा ऑप्शन है 50 HRC। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेजों की हार्डनेस होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63 HRC। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड टू अलाइन द लेथ टूल विथ द वर्कपीस। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस गेज का प्रयोग करके लेथ टूल को अलाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, दूसरा सेंटर गेज, तीसरा थ्रेड गेज, चौथा स्ट्रेट एज। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज्ड टू अलाइन द लेथ टूल विद द वर्कपीस, मतलब जॉब के साथ कटिंग टूल को अलाइन करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटर गेज। सेंटर गेज के सहायता से जब हम थ्रेडिंग टूल को सेट करते हैं तो उस समय सेटिंग करने के लिए सेंटर गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार इज यूज टू मेजर द फॉलोइंग। निम्न को मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है, मतलब साइन बार के सहायता से हम क्या चेक करते हैं, क्या मेजर करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ जॉब, दूसरा टेपर ऑफ जॉब, तीसरा एंगल ऑफ द जॉब, चौथा ऑप्शन है हाइट ऑफ द जॉब। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि साइन बार के सहायता से हम क्या मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंगल ऑफ द जॉब। मतलब जो साइन बार होते हैं, साइन बार के सहायता से हम जो टेपर जॉब होता है, टेपर जॉब की एंगल को चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द वन पार्ट ऑफ वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर इज रिक्त स्थान। वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर के एक भाग का मान कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1 डिग्री 5 मिनट, दूसरा 5 मिनट, तीसरा 1 डिग्री, चौथा ऑप्शन 1 डिग्री 55 मिनट। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर के एक भाग का मान रिक्त स्थान होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
सी 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक एक्सटर्नल टेपर, किसी बाहरी टेपर को जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेपर प्लग गेज, दूसरा टेपर रिंग गेज, तीसरा स्लिप गेज, चौथा थ्रेड गेज। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि किसी बाहरी टेपर को जांचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेपर रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a special set of slip gauge are used by ISI, how many gauge piece are there in them। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि ISI के द्वारा स्लिप गेजों का विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, उसमें निम्न संख्या में गेज के पीस होते हैं। जो स्पेशल सेट होते हैं स्लिप गेज के, उसमें कितने के सेट होता है स्लिप गेज का, यही क्वेश्चन में पूछा गया है ISI के द्वारा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन 112, दूसरा 81, तीसरा 120 और चौथा 131। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि अ स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज आर यूज्ड बाय आईएसआई, हाउ मेनी गेज पीस आर देयर इन देम। तो जो स्पेशल सेट होता है स्लिप गेज का, जो आईएसआई द्वारा यूज किया जाता है, और उसमें कितने गेजेस के पीस होते हैं, मतलब टोटल उसमें कितने क्वांटिटी होते हैं, कितने पीस होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 112 पीस होते हैं। इस तरह से हमारा जो मॉड्यूल था आज का क्लास टर्नर थ्योरी फर्स्ट ईयर टर्नर थ्योरी एमसीक्यू मॉड्यूल नंबर 3 लेथ एसेसरीज, तो लेथ एसेसरीज का थर्ड पार्ट यहाँ पर खत्म होता है और लेथ एसेसरीज के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल का क्लास अगले इसमें करवाएंगे। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है, हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं एक अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।